लोगों के मन में और भी तरह तरह के सवाल उठते हैं कि ये जो वैदिक उपाय है, लाल किताब के उपाय है, नाड़ी ज्योतिष के उपाय है, इनमें क्या अंतर होता है? क्या लाल किताब के उपाय काम करते हैं? क्या वैदिक ज्योतिष के उपाय प्रभावशाली होते हैं? जैसे बहुत सारे जो है लाल किताब के उपाय बताते हैं बहुत सारे ज्योतिषी कि जी आप जी जो है अपने वजन के बराबर कोयला पानी में बहा जी दीजिए। बहुत सारे जी ज्योतिषी उपाय बताते हैं, अच्छा आपकी ये परेशानी है, नलके में आप जो है काला धागा बांध दीजिए। तो क्या ये लाल किताब के उपाय वाकई में प्रभावशाली होते हैं? लाल किताब के उपाय प्रभावशाली होते हैं। बिल्कुल होते हैं। और मैं लाल किताब 1987 से जानता हूं। मेरे बहुत अच्छे मित्र थे, इनकम टैक्स कमिश्नर होते थे। उनके साथ और मेरे फादर का डायलिसिस चलता था, उस समय पे किडनी फेलियर था। बहुत उपाय किए लाल किताब के। लेकिन और बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट से, ऑथर से मिला मैं, जो अभी नहीं है, उनसे सीखा भी। उसमें साइड इफेक्ट होने का बहुत चांस है अगर जो आपको बता रहे हैं उनका नॉलेज ठीक नहीं है। और जिस प्रकार से जो आप उपाय बता रहे हो, कोयला बहाना, कोयला बहाना तो राहु के लिए, ये लास्ट उपाय है। कभी भी हमें फर्स्ट तौर पे नहीं करना चाहिए जब रोगी क्योर ही नहीं हो रहा है और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, सब उपाय काम नहीं कर रहे हैं। जैसे आप एंटीबायोटिक होता है ना, स्टेरॉइड लास्ट में लेते हैं, तो ये इस तरीके से वजन के बराबर जब कोयला अगर पानी में डालते हैं, ये राहु से रिलेटेड उपाय है। तो एक ये उसका मानना है कि नया शरीर हमें वापस मिलता है। नलके वाला जो उपाय है, मैंने बहुत लाल किताब के सब वर्जन्स पढ़ी है, ये मैंने नहीं पढ़ा और इसके अंदर कोई रैशनैलिटी नहीं नजर आती है मुझे। लेकिन जल में बहाने वाले उपायों में रैशनैलिटी है, चाहे वो जौ, दूध, नारियल हो, या कोई भी जो नवग्रहों से रिलेटेड पदार्थ हैं, सप्त धान्य से रिलेटेड हैं, उसमें हम करके। लेकिन जिस पद्धति से एडवाइस किया जा रहा है वो गलत है, क्योंकि उसके अंदर अच्छा मुहूर्त, जो कि लाल किताब वाले वैदिक ज्योतिष करते नहीं है। तो हर ग्रहों का एक समय होता है, अलग अलग ग्रह का अलग अलग समय होता है दान करने का। मंत्र भी होता है, और मंत्र करके अगर हम अच्छे वार और तिथि पे करते हैं, जो कि लाल किताबों के बुक के अंदर कुछ इसका वर्णन नहीं है, समय का वर्णन जरूर किया है, लेकिन वार और तिथि के बारे में कोई वर्णन नहीं है। तो अच्छे तिथि में करने से उसका अच्छा असर मिलता है। दूसरी बात, कोई भी उपाय, तीन चार उपाय अगर आपको लाल किताब ने बता दिए, वो एक साथ कभी भी नहीं करने। वो आपको हफ्ते में एक ही करना है। और दूसरी बात, सभी दर्शकों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप सबके लिए, क्योंकि मैं जानता हूं आज के दौर में कोई बचा नहीं जिसने लाल किताब का कोई ना कोई उपाय नहीं किया है, और बहुत लोगों को नुकसान भी हुआ है इससे। तो अगर ऐसा हुआ है तो आपने क्या करना है, एक बड़ा पीला कद्दू, जो हलवे वाला कद्दू होता है जिससे हलवा बनता है, वो लेकर जाना है शिव मंदिर में सोमवार के दिन। और राहु काल नहीं हो, सुबह का 9 बजे के बाद जा सकते हैं। और शिव जी से प्रार्थना करना कि मेरे से जाने अनजाने में ये गलत उपाय हुआ है, मुझे क्षमा करना, और वो कद्दू जो वहां पे रखाना। तो इससे ये होता है कि जो भी आपने गलत उपाय किए हैं, उसका जो साइड इफेक्ट और जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। मतलब इट बिकम्स लाइक आपने जैसे कोई उपाय किया ही नहीं है। और भी कोई गलत उपाय किए होंगे तो वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। ये आपने कहीं सुना नहीं होगा, ये जो मैं आपको ये कह रहा हूं, तो ये मेरे को वो ऑथर्स ने बताया था। अब आते हैं हम, वर्षफल देखना बहुत जरूरी है। ये लोग कोई भी वर्षफल नहीं, इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पे वर्षफल देखे बिना उपाय लाल किताब का करना एक्सट्रीमली डेंजरस। हिट एंड मिस, मतलब वो तो लकीली आपका वर्चुअल ठीक होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, और वो बहाने वाला या मंदिर में कुछ देने वाला उपाय कर दिया तो ठीक है। और जो जमीन में गाड़ने वाले उपाय हैं वो बहुत डेंजरस होते हैं। जैसे मटके के अंदर खांड भरकर, जो है वो बुध 8 का उपाय होता है। अगर आपने दबा दिया, सेकंड हाउस में उस समय बुध के शत्रु, या अष्टम में बुध के शत्रु नहीं होने चाहिए। तो नहीं तो एक्सीडेंटल योग, मृत्यु योग, थाना, स्मशान, कचहरी, ऐसे योग बन जाते हैं। तो ये तो रहा लाल किताब का जो प्रिकॉशनरी थिंग्स। और वैदिक ज्योतिष के जो उपाय हैं वो जी। स्लो होते हैं। पहले तो वो क्या है, मंत्रों का जाप करते हैं। तो ग्रहों के जो वाइब्रेशन है, ये साउंड वाइब्रेशन से कनेक्टेड है। आपका ईथरिक फील्ड जो है बॉडी का, वो उसको चेंज करने से, क्योंकि जब बुरा समय आता है इंसान का, तो उसकी जो आभा मंडल के अंदर भी जो ग्रह है उसको ग्रह लेता है। तो एक बार उसका बैड इफेक्ट शुरू होता है तो चक्रों के ऊपर भी फर्क पड़ता है,
और उससे संबंधित हेल्थ के ऊपर भी फर्क पड़ता है, व्यापक होता है। कभी कभी लिविंग सिग्निफिकेटर जो होते हैं ग्रह के, हमें नहीं हो के हमारे आसपास के लोग, माता पिता भाई बहन, इनको हो जाता है, या पेट्स के ऊपर वो असर जाता है, फिर धीरे धीरे हमारे ऊपर भी आने लग जाता है, उनको इफेक्ट होता है, तो हम भी तो मानसिक तरीके से परेशान होते हैं। तो इसीलिए वैदिक ज्योतिष में पहले हम ग्रहों की, हर ग्रहों की संख्या दी है कि कितना मंत्र करना है। क्यों संख्या दी है? इसका कनेक्शन, जो डिस्टेंस है अर्थ से कनेक्टेड कितना है, और कितनी साउंड फ्रीक्वेंसी, लाइट वेव और साउंड वेव, इनका संबंध है, और इनका एटॉमिक वेट से भी संबंध है। मेंडेलेव के जो लॉ है ना, उससे भी संबंध रखता है। कभी दूसरे समय पे, क्योंकि आधा घंटा उसी में चले जाएगा नहीं तो उससे जब हम वाइब्रेशन, आरपीएम बोलते हैं ना, आरपीएम एक्टिवेट हो जाता है, कोई मंत्र सिद्ध हो जाता है, तो वो मंत्रों का असर होता है। फिर हमें उनको शांत करने के लिए अग्नि देव के द्वारा हम नमस्कार करके, वो उससे रिलेटेड जो सामग्री जो कही गई है, जैसे शनि के लिए शमी की लकड़ी, और तिल से हवन बोला है, और घृत से बोला है, राहु के लिए भी, और केतु के लिए दुर्वा, और उसे कहा है। तो हम जब अग्निदेव को जो उसमें देते हैं, तो अग्निदेव जो है इसको ट्रांसम्यूट करते हैं और रिस्पेक्टिव एलिमेंट को पहुंचाते हैं, और हमें आशीर्वाद मिलता है। फिर हम तर्पण करते हैं, है ना, मार्जन और तर्पण करते हैं वो मंत्रों का। बहुत सारे पंडित जो हैं आजकल नहीं कर रहे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कहता हूं आपको, गायत्री महामंत्र है। तो गायत्री मंत्र जो है कोई नहीं कर रहा ग्रह शांति के बाद। ग्रह शांति करने के बाद 1008 टाइम्स गायत्री मंत्र जब किया जाता है, तो उससे जो अशुद्धता भी होती है वो भी जाती है, और उस मंत्र को पावर मिलता है। फिर उसके बाद हम वो ग्रह से रिलेटेड जो वस्तु हैं, पदार्थ हैं, क्लॉथ हैं, रत्न हैं, उसको हम डोनेट करते हैं। तो हमने बॉडी, माइंड, सोल सबको पवित्र किया। और हमारा जैसे नॉनवेज नहीं करना चाहिए, जैसे वैदिक मंत्र किसी को भी प्रिस्क्राइब नहीं करने चाहिए, लेकिन लोग कर रहे हैं। तो वैदिक मंत्र तो उसी का है जिसका आचार व्यवहार वो कभी नहीं नॉनवेज खाता। तो इसमें जो पंडित भी वैदिक मंत्र बताता है ऐसे लोगों को, वो भी दोष का पात्र है। ठीक है ना? तो जी जी, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड लाल किताब। अब दूसरे हैं ट्रेडिशनल टाइप के भी उपाय, जो लोकाचार के हिसाब से कस्टम से चले आ रहे हैं जी। वो जैसे साबर मंत्र होते हैं, या कुछ ऐसे ही होते हैं। ये छोटे मोटे जो देवता होते हैं, कस्टम्स होते हैं, और शुद्र देवता भी कहलाते हैं। ये जो देवता नहीं होते, नीचे के ट्यूटलर डाइटीज कहलाते हैं। वो उनको सेटिस्फाई करके, जैसे बलि हो गया, कोई बलि करता है, जैसे कुछ धर्मों में बलि भी करते हैं। तो उसके ऊपर सेंसिटिव टॉपिक है, मैं ज्यादा इस पे लाइट नहीं थ्रो करना चाहूंगा, लेकिन ये डिफरेंस है। वैदिक उपाय सबसे सुपीरियर, काम धीरे से करते हैं, लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, क्योंकि इसमें दान का कंसेप्ट होता है। लाल किताब में दान का कंसेप्ट नहीं है, उसमें तंत्र का एलिमेंट है। तंत्र में क्या, आप जब ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्छे, और विच्छे मतलब दे, फोर्स से बुला रहे हो, नमः ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय नमः, नमः इज प्रोस्टेटिंग। तो आप फोर्स करते हो डाइटी को लाल किताब के इसके से कि ये होना चाहिए। आपको कोई देवी देवता को ना हाथ जोड़ते ना कुछ करते हैं, तो वो थोड़ा सा असुरिक एलिमेंट जरूर होता है उसमें। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।